हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लवली सर की तरफ से आपको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पंजाब पुलिस के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारा कंसेप्ट जो है वो है मैथ्स, क्योंकि मैथ्स ही सबको डराता है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को रट सकते हो भाई, लेकिन मैथ ऐसा है जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इसलिए हमारी जो प्लानिंग है कि भाई आपको अच्छे से ट्रिक देके सिस्टमेटिकली थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन परफेक्ट जरूर बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा जो काम चल रहा है वो चल रहा है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या वेरी इंपॉर्टेंट सम्स जो हर बार रिक्रूटमेंट में आते हैं वो आपके पास से लेके आए, ताकि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी करने का मौका मिल सके। तो आज के भी जो मैं 7-8 शॉर्ट सम्स लेके आया हूं ना, तो स्टूडेंट ये समझ लो कि भाई ये तुक्का नहीं है और तीर है। तीर भी कौन सा, ब्रह्मास्त्र का तीर। ठीक है जी। तो ये ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जो हमेशा किसी भी रिक्रूटमेंट में आएंगे। एसएससी में भी आएंगे, आईटीबीपी में भी आएंगे, अग्निवीर में भी आएंगे, पंजाब पुलिस में भी आएंगे। तो स्टूडेंट्स एक बार और जो कैंडिडेट अभी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं कि आईटीबीपी में भी अभी रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गई है, ऑनलाइन फॉर्म उनके आ चुके हैं। तो वो वहां पे भी एसएससी के फॉर्म जो है वो फिल करें। ठीक है जी। आपको हर एक मौका जो है वो आपको ग्रैब करना है। तो तैयारी करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे स्टूडेंट ये सम देखो आप, ये फॉर्मूला है 0.27 स्क्वायर माइनस 0.13 का स्क्वायर ओवर 0.27 प्लस 0.13। तो स्टूडेंट्स कल मैंने आपको बताया था एक ट्रिक की, जो ये स्क्वायर वाली वैल्यू होती है आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा ट्रिक इसको इसके साथ क्या कर दो, प्लस कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। लेकिन आप इसमें वो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? वो तब लगता है जब आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली वैल्यू हो। ठीक है। अभी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो है, मानता हूं मैं, लेकिन अभी डिनोमिनेटर में भी तो एक वैल्यू दे दी हुई है ए प्लस बी की। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगा के। कौन सा? ए, ये फॉर्मूला है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए आपके पास 0.27, ठीक है स्टूडेंट्स, और माइनस 0.13 और यहां पे आ गया 0.27 प्लस 0.13 ओवर 0.27 प्लस 0.13। तो आप क्या करना है, 0.27 को 0.27 प्लस 0.13 के साथ डिवाइड कर दो और आपके पास बचा ही क्या, 0.27 माइनस 0.13, इनको माइनस करो तो 0.14 का क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है, टेक्निक लगानी है, 10 सेकंड से भी कम। तो 10 सेकंड वाला भैया मेरा तकिया कलाम ही समझ लो कि 10 सेकंड सर ने बोला है तो मीन्स की भाई ये 10 सेकंड में ही होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। आइए अगला देखते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ, यानी ये सम दिया होगा 4 की पावर 51, 52, 53, 54। अब भाई कौन ही इतनी बार मल्टीप्लाई करेगा इसे, समझ रहे हो? पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है कि अगर किसी की पावर 3 है तो वो नंबर अपने आप 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे तो भाई 451, 452, 453, 454, अरे कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे यार, उसमें छोड़ो, दिमाग लगाओ। क्या पूछा है? एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसमें क्या करेंगे, उसका फार्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि 451, 452, 453 प्लस 454 ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 4। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये 4 है ना, इसकी पावर 1 मान सकते हैं, क्योंकि 4 की पावर 1 इक्वल टू 4। अब ये 4 ओवर 4 रेज टू पावर 1 सभी के साथ डिवाइड है, 451 ओवर 41 प्लस 452 ओवर 41, 453 ओवर 41 प्लस 454 ओवर 41। इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 50 रह जाएगा, तो 450 प्लस इसको कट करेंगे तो 451, कट करो एक तो 52, 452 प्लस 453, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज। और जिसमें ऑप्शन में ये नंबर दिया होगा उसमें टिक करो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स डरना नहीं है भाई, आपके लिए अगर मैं स्टेटमेंट बड़ी लाऊंगा ना, क्योंकि मैंने कल बोला था
कि आज सिंपल कर लो, वार्म अप कर लो, कल के लिए आपके लिए टफ वाली स्टेटमेंट्स लेके आ रहा हूं, लेकिन टफ के साथ उसका सोल्यूशन भी लेके आ रहा हूं। तो ये समझ लो भी ये जो आज सम करवा रहा हूं ना, ये आपको हर एग्जामिनर जो है ना वो डालेगा ही, ठीक है। तो आप कैसे करना है, बस आप उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। आइए अब थर्ड सम करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि आपको ऐसा सम आएगा और इसमें क्या होगा कि ऐसे स्टेटमेंट दी होगी, लंबी सी कोई वैल्यू दी होगी 1 + 2 + 3 + 4 + 100 तक, 1000 तक, 10,000 तक, मतलब कि इनको आपस में जोड़ने पर क्या आएगा। तो भैया 1000 तक अगर आपको जोड़ना है तो आप ये देखो भी 1000 तक हम प्लस करने का समय होगा हमारे पास, नहीं होगा ना। तो इसको भी ट्रिक देखो, चाहे ये इसकी जगह 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, 1 लाख आ जाए, ठीक है जी। करना क्या होगा, आपने क्या करना है, जो लास्ट नंबर होगा ना उसका हाफ ले लेना है। क्या ले लेना है, हाफ। हाफ कितना हो गया इसका, 500, ठीक है स्टूडेंट। जितना हाफ होगा ना उसके आगे भी उतना ही लिख दो, जैसे 1000 का हाफ कितना आया 500, तो इसके आगे भी क्या लिख दोगे 500। चेक कर लो भाई, कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ, यही सम का आंसर आएगा, ठीक है। एग्जांपल एक और देख लो इसी की, जैसे जैसे मान लो 1 2 3 4, कहता भैया ये आप बताइए 100 तक कितना आएगा प्लस करने पे। तो 100 का मैं लास्ट देखूंगा 50 हो गया, इसके आगे भी मैं 50 लिख दूंगा, तो 5050 मेरा आंसर आ गया। आप कैलकुलेटर से कर लो, आपको कैलकुलेटर से करने पे भी ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मेरे को ये सम बिना कैलकुलेशन के करने में 5 सेकंड लगे हैं, सिर्फ 5, ठीक है। ऐसे ही करना है भाई, हमें क्या करना है, उसको तोड़ना है, ठीक है। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या करना है, मैथ्स के आज ब्रह्मास्त्र चलाने हैं। आइए आगे, कहता है कि भाई इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है, यानी 3^22, 5^33। कई स्टूडेंट तुक्का लगाएंगे कि 5 की पावर 5 बड़ा है तो भाई ये बड़ा होगा, 3 है बड़ा तो छोटा है, ये छोटा होगा, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। अगर ऐसा नंबर आ जाए, ऐसा सम आ जाए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसकी पावर्स को इक्वल करना है। वो कैसे बनाएंगे, कॉमन फैक्टर निकाल के। जैसे 322 533 है, तो यहां पे आ गया 3 2 ⁻11 5 3 ⁻11, क्योंकि 11 3 33, 11 2 22। अब 3 का 2 करो तो 9 ⁻11, 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 × 5 125, तो 125 ⁻11। अगर आप देखो पावर सेम है और बेस बड़ा है, जो बड़ा होगा वही तो बड़ा होगा ना, तो 5⁻33 ग्रेटर देन 3⁻22। सिंपल, खत्म काम। आगे आओ, आगे आप देखो भाई ये वाली कैलकुलेशन, यानी कि 1373 नंबर से आपको क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को माइनस करना है, हो जाएगा। पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करोगे, फ्रैक्शन में बदलोगे, फ्रैक्शन में बदलने के बाद एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद उसे सोल्व करोगे, तब तक एग्जामिनर बोलेगा बस टाइम ऑफ बेटा, छोड़ दो पेपर, ठीक है। ऐसे में क्या करना है आपको, आपको क्या करना है भाई, जैसे ये 1373 कोई भी नंबर दिया होगा ना, उसमें से इस वाले नंबर को एक बढ़ाकर, 3 है ना, तो एक बढ़ा के क्या कर दिया मैंने 4, ठीक है, माइनस कर दूंगा। और इसको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। क्या होगा, माइनस होगा। तो 7 में से 5 की निकालोगे तो बचेगा 2, और 2/7 आएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर आएगा नन ऑफ अबव। क्या आएगा, नन ऑफ अबव। इसमें क्या करना है भाई, दोनों को माइनस करना है, इसमें से नंबर बढ़ा के माइनस करना है, और जो नोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर से माइनस करना है, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि नन ऑफ अबव भी आएगा। कई जरूरी नहीं है कि आपको जो उन्होंने ऑप्शन दी होंगी उसमें सारे सोल्यूशन ही होंगे, कई बार सोल्यूशन नहीं भी होगा, तो नन ऑफ अबव आएगा। ट्रिक याद रख लो, इसको एक नंबर बढ़ा के माइनस कर दो, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से माइनस कर दो, माइनस करने पे आपका नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या है, इसको सोल्व करो। 55 × 240/22 + 241, और कहता है किसका नंबर का क्या स्क्वायर होगा। गर्मी बहुत हो गई है स्टूडेंट्स अभी, ठीक है, इसलिए पसीना भी आ रहा है, और ये पसीना हम लोग क्लासरूम में बहा रहे हैं, आप लोग एग्जामिनर
एग्जामिन बोर्ड में और ग्राउंड में बहाओ, तब आपको भी कामयाबी मिलेगी भाई, हमें भी। तो पसीने की लाई रख लेना, ठीक है। तो क्या करोगे आप लोग, इसकी पहले कटिंग करते हैं, ठीक है। कटिंग करते हैं 211 के टेबल पे, 2 यहाँ पे आ गया 5, फिर इसको कट किया तो 120, और 120 को 5 के साथ कैलकुलेट करो आप, 600 प्लस 241, कहता किसका स्क्वायर होगा, पहले इनको प्लस करो। 841 इक्वल टू, कहता किसका स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर है तो ये क्या है भाई, आपके पास स्क्वायर रूट है, क्या है, स्क्वायर रूट। तो किसका, 29 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 29। तो 29 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने क्या करना है, इनको सोल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए आगे। नाउ स्टूडेंट्स 6th सम। अब इस स्टेटमेंट को देखो आप भाई, 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर 2 1 प्लस 1 ओवर 2, बोलते बोलते थक जाते हैं भाई, तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इतना बड़ा सम होगा तो कैसे निकलेगा सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे छोड़ो सर इसको दबा करो, जितनी के इसमें करना है हम लोग 4 सम कोई और कर जाएंगे। क्यों भाई, अगर मैंने बोर्ड पे ये सम लिखा है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, तो उसके लिए भी तो कुछ ट्रिक लाया ही होगा ना, तो ऐसे हिम्मत क्यों छोड़ रहे हो। आप पहले ये देखो, ये सम आता है भैया और आएगा, आता है और आएगा, इसको करना कैसे होगा, इसको करने के 2 तरीके हैं। आप 2 स्टेटमेंट देख रहे हो ना बोर्ड के ऊपर, एक सिंपल एक थोड़ा सा अलग। इसमें देखना है कि अगर आपके पास इधर वाली वैल्यू जो है, ठीक है, वो क्या रहेगी, ठीक है, मतलब इधर वाली जो वैल्यू है वो सेम है, जैसे 1 1 1 1 1, तो उसमें ट्रिक कुछ और होगा। अगर इधर वाली वैल्यू अलग आ जाएगी, जैसे इसमें है 1 2 8, ठीक है, इसमें ट्रिक क्या रहेगा, और रहेगा, राइट स्टूडेंट। अब इसमें क्या करना है, जब यहां पर वैल्यू सेम हो, कितनी प्लेस वैल्यूज होंगी ये, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 वैल्यूज हैं, और हमारे पास लास्ट में क्या है 2 ओवर 3, तो इसको क्या करना है आपने प्लस कर लेना है, 2 ओवर 3 को क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। अब क्या करोगे, 2 और 3 को प्लस किया, कितना आ जाएगा 5, हमें वैल्यू कितनी लेनी है आगे, 5 तक, ठीक है। 2 और 3 5, 5 को फिर 3 से प्लस करो 8, 8 को फिर 5 से प्लस करो 13, 13 को 8 के साथ करोगे 21, 21 को फिर 13 के साथ करोगे तो 34, चेक करो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो कितना हुआ 34 आया लास्ट में, तो आप क्या करना है 34 ओवर 21, वहां पे ऑप्शन होगी, उसके ऊपर क्या करो, क्लिक करो, बिल्कुल आंसर निकल जाएगा। तो ये ट्रिक ले लो, हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब वैल्यू सेम नहीं है, मान के चलो इधर सेम वैल्यू थी, इसमें क्या है अलग अलग वैल्यू है, तो सर अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना भाई, अब मेरे भी छोड़ दो, क्या करना है आपको। उसमें क्या करोगे, जैसे यहां पर 8 1 ओवर 5 है ना, तो पहले आप क्या करोगे, 5 को इधर ले लिया आपने 1, यहाँ पे क्या ले लिया आपने 5, और यहाँ पे क्या ले लिया आपने 8, आगे नंबर छोड़ देना, ठीक है जी, आगे नंबर छोड़ देना। अब क्या करोगे, पहले 8 को इसके साथ करना मल्टीप्लाई, फिर 1 के साथ कर देना प्लस, 8 5 40, 40 और 1 कितना हो गया 41, उसको लिख लेना भैया ये यहां पे, राइट जी। अब उसके ऊपर क्या नंबर है जी, 2 है सर, तो यहां पे मैं लिख लूंगा 2, ठीक है। अब क्या करो, अब क्या करना है आपको, इसके साथ करना है मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ, और फिर 5 के साथ क्या कर देना है प्लस। ट्रिक है भाई, क्योंकि इतना बड़ा सम है यार, इतनी सी ट्रिक तो याद करनी पड़ेगी। 2 को 41 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 82, 82 और 5 के साथ प्लस करोगे तो आएगा आपका 87, वो आप 2 के नीचे लिख दो, ठीक है। अब 2 के ऊपर कौन सी स्टेटमेंट रहेगी, बस लास्ट वाली 1। अब 1 को 87 के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई, 41 के साथ क्या कर दो प्लस, तो 87 को 1 के साथ किया तो 87, 41 के साथ उसको प्लस किया तो कितना आएगा भैया जी आपके पास 128। अब 128 आ गया, ठीक है, तो उसके नीचे क्या है 87, तो इसको भैया क्लिक कर देना, यानी कि टिक कर देना, और आपका आंसर निकल जाएगा। ये थी एक छोटी सी हमारे पास स्टेटमेंट जो हमने की है। देखिए आगे करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, आज का लास्ट का सम, और सबका समझिए कि इंपॉर्टेंट और सबका किंग
ठीक है, ये सम है। इसमें क्या होगा कि मान के चलिए भी ए बी सी डी आर इंटीजर्स, ए बी सी डी इंटीजर्स हैं, तो हमें वैल्यू पता करनी है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर सी प्लस 1 ओवर डी इक्वल टू 29 ओवर 154। भाई ये उससे थोड़ा सा अलग हो गया, पहले वाले में सारी वैल्यू सेम थी यानी कि 1 1 था, उसमें मेथड अलग लग गया। दूसरे वाले में वैल्यू क्या गई, चेंज आ गई, उसमें मेथड अलग लग गया। अब भैया ये नया जिन निकल के आ गया। अब कौन इसको इतने बड़े को भी सोल्व करेगा? तो अब क्या करना है, आपने एक बात नोट की है, जो पहले वाले दो सम किए हैं उसके राइट साइड में कुछ नहीं था, लेकिन इसके राइट साइड में वैल्यू है। ठीक है, जब ऐसा सम आएगा तो आपको क्या करना है भैया, सिंपल राइट साइड में देखना, इनको डिवाइड कर देना आपस में, 154 29 को 5 से 7 करना, 145, 14 में से 5 के 9। जैसे सिंपल आप डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते हो ना, बस वैसे ही लेके चलना है। अब हमारे पास 29 इधर आ जाएगा, 9 3 27, नीचे बचा 2, फिर आ गया 9 इधर, 9 4 8 और आ गया 1। तो स्टूडेंट्स जैसे ही आपका यहां तक वैल्यू निकलेगी, ठीक, आपको क्या करना है, फिर आपके पास ये वैल्यू है ए की, ये वैल्यू है बी की, ये वैल्यू सी की, और लास्ट वाला जो डिवाइड होगा वो किसकी होगी, डी की। तो ए बी सी डी निकल आया भाई सिंपल तरीके से। अब इनको प्लस कर लो, 5 3 8 8 4 12, 12 ओवर 2 14, तो 14 के ऊपर टिक करो, बस सिंपल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं ना, ये हॉट क्वेश्चंस हैं भाई, ये आते हैं और पक्का आएंगे। ये ऐसा नहीं है कि बोल दिया सर ने अपनी वीडियो वायरल करने के लिए या हमें बताने के लिए, भाई आएंगे और आते हैं। तो भाई इनको अच्छे से कर लेना, डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक एंड शेयर, और जरूर भाई सब्सक्राइब करो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं कल नए कंटेंट के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए MCI।